गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज के हम अपने इस कालांश में हम अपने अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। नाम है निसर्ग वैभव और ये हमारे पास किसके रूप में है? पूरक पठन के रूप में है। तो बच्चों, ये जो पूरक पठन निसर्ग वैभव है, इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, ये निसर्ग वैभव जो है वो हमारे पास एक कविता के रूप में है, कविता पूरक पठन के रूप में है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि प्रकृति के प्रत्येक अंश में सौंदर्य भरा पड़ा है। उस अनुभूति का एहसास मनुष्य को तभी होगा जब वह प्रकृति की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पर कवि ने हमें प्रकृति से अवगत कराया है कि किस प्रकार प्रकृति जगत में पूरी तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और हम मनुष्यों को भी उसका एहसास होना चाहिए। प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु संपूर्ण चराचर कितने खुश हैं, तो हम मनुष्यों को भी प्रकृति से कुछ सीखना है, हमें भी खुश रहना है। तो चलो बढ़ते हैं परिचय की तरफ। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। मतलब इन्होंने प्रकृति सुंदरता के बारे में बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। अब हम अपनी कविता से संबंधित देखते हैं। हमारी कविता में क्या बताया है? पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। इस कविता में सुंदर तरीके से प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो कविता हम देखते हैं। बच्चों, ये कविता जो हमारी है बड़ी है। इस कविता को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, मतलब 3 कालांशों में हम पढ़ेंगे। आज के कालांश में 3 परिच्छेद, उसके आने वाले कालांश में 3 परिच्छेद और आगे के कालांशों में पूरी कविता हमारी पूरी हो जाएगी। तो चलो हम कविता देखते हैं। हमारी कविता इस प्रकार है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप चाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अह रहवन भूमरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधु करदल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती ऊषा अभिनंदन, सांझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। तो इस प्रकार हमारी कविता है। तो आज हम 3 परिच्छेद देखेंगे और आगे कविता और भी है। ये कविता हम कब पढ़ेंगे? जब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो हम अभी शुरुआत की जो हमारे 3 परिच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक, कितनी सुंदरता बिखरी से लेकर वन प्रिय कोयल, यहाँ तक हम देखेंगे अर्थ विस्तार पूर्वक। तो चलो हमारी कविता के पहला परिच्छेद किस प्रकार है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कवि हैं, वो प्राकृतिक प्रेमी हैं। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने ही तो प्रकृति की रचना की है, तो कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत, जगत का अर्थ होता है संसार में, ईश्वर आपने कितनी सुंदरता बिखेरी है, ऐसा लग रहा है। टपक रही गिरि शिखरों से झर, गिरि शिखर, गिरि शिखर का अर्थ होता है, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, शिखर का अर्थ होता है चोटी, तो गिरि पर्वत की चोटी से, लौट रही घाटी में, घाटी मतलब पर्वत के निचले हिस्से की तरफ, निस्वर, निस्वर का अर्थ होता है चुपचाप। कवि कहते हैं कि प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी है और जो गिरि शिखर पर्वत की चोटी से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं,
धूप और छांव के रूप में चुपचाप लेटी हुई है। चलो इसका अर्थ देखते हैं विस्तार पूर्वक। कवि पंत प्रकृति सुकुमार कवि थे। वे जानते हैं कि प्रकृति जगत में सौंदर्य बिखेरने वाला ईश्वर ही है। अतः कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में सुंदरता बिखरी हुई है। पहाड़ों की चोटियों पर फैली सूरज की धूप घाटी की ओर लौट रही है। लौट रही है मतलब लिपट रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है और उसके छांव में स्वयं को चुपचाप लिपटाए हुए है। धूप और छांव का मानो मिलन हो रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे धूप और छांव का मिलन हो रहा है। जैसे बच्चों पहाड़ होती है, पहाड़ की चोटियां होती हैं, उस पे से धूप की किरणें नीचे की तरफ आती हैं तो कहीं धूप होता है, कहीं छांव होता है और वह चारों तरफ प्रकृति में फैला होता प्रकाश, तो कितना सुंदर लगता है। आगे की कविता की पंक्तियां किस प्रकार है तो हमारे सामने, अनील स्पर्श से पुलकित तृणदल बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोतसी अहरह वन भूमरमर। कवि कहते हैं अनील स्पर्श, अनील का अर्थ होता है पवन, स्पर्श मतलब छूकर, पुलकित खुश होना, तृणदल, तृण मतलब घास, दल मतलब समूह, बहती सीमाहीन, सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, श्लक्षण, श्लक्षण का अर्थ है मधुर, स्रोत सी, एक सुंदर सी आवाज, अहरह, अहरह का अर्थ होता है रोज, मरमर मतलब खड़खड़ाहट। अब कविता की पंक्तियों का अर्थ किस प्रकार होता है, इस प्रकार। कवि कहते हैं कि हवा के स्पर्श से जो तृणदल होते हैं, घासों का जो समूह होता है, वह पुलकित हो उठता है, खुश हो जाता है। और सीमाहीन, हवा जो होती है बिना किसी सीमा के, वह हवा को हम बांध के रख नहीं सकते, इसकी कोई सीमा, अथाह है, वह बहती है और ऐसा सुनाई देता है जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। वन भू, वन भू का अर्थ होता है जंगल, जंगल की भूमि पर यह इतना सुंदर ऐसे स्वर के रूप में कोई मधुर गीत गा रहा हो, ऐसा सुनाई देता है। इसका अर्थ देखते हैं, हवा सर्वत्र बह रही है, उसके स्पर्श से ही घास पुलकित यानी रोमांचित हो गई है। नदी मधुर संगीत का गान करती हुई स्वच्छंद बह रही है। प्रतिदिन प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद वन भू उठा रही है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज, मतलब जिसमें अहरह है तो उसका अर्थ होता है रोज। प्रकृति रोज इस सुंदरता की आनंद को उठा रही है, महसूस कर रही है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं, इस प्रकार हैं, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। फूलों की ज्वालाएं, फूलों की ज्वालाएं, फूल खिले हैं लाल रंग के, पीले रंग के, तो उनकी जो ज्वालाएं, जो उनका रंग है, क्या करता है, आंखों को शीतल करता है, करती आंखें शीतल। मुकुल अधर मधु पीते, अधर का अर्थ होता है ओठ, मुकुल का अर्थ होता है कली, कलियों का रस कौन पीते हैं, मधुर, मधुर फलों का रस कौन पीते हैं, मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरों, भौरों का जो समूह है, भौरे जो गुंजन करते हैं, गुनगुनाते हुए कलियों पर बैठते हैं और उसका मधुर रस पी रहे हैं, रस लेते हैं, और तितली भी उड़ रही है। दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, और दूर कहीं पत्तों की छाया में क्या कर रही है, जो हमारी कोयल है वह भी मधुर गीत गा रही है। इतना सुंदर है वातावरण, प्रकृति में सुंदरता इस प्रकार बिखरी है। चलो इसका अर्थ देखते हैं, चारों ओर लाल रंग के फूल खिले हैं, फूलों का लाल रंग ज्वालाओं का निर्माण कर रहा है। उन्हें देखकर मनुष्य की आंखों की तृप्ति होती है, यानी मनुष्य के आंखों को ठंडक मिलती है। भौरे भी अपने दल के साथ आकर गुंजन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वे फूलों की कलियों पर बैठकर अपने होठों से मधुपान कर रहे हैं, मधुपान मतलब रस ग्रहण कर रहे हैं। लाल रंग के फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वे भी फूलों पर मंडरा रही हैं।
ऐसे में दूर किसी पेड़ की पत्तियों की छांव में बैठकर वन प्रिय कोयल रुक रुक कर अपना गीत गा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ परिच्छेद का। तो आपको ये अर्थ अपनी बुक में लिखना भी है। ये मैं रिटर्न वर्क में नहीं दूंगी क्योंकि आपके पास यहाँ पर है। और इससे संबंधित क्या प्रश्न होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसे आपको लिखना है। 3 परिच्छेद से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चलो देखते हैं। और जैसे कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, कविता में जो आए हैं प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, हमने जो 3 परिच्छेद पढ़ा इसमें क्या थे? प्राकृतिक सौंदर्य के घटक जो प्रकृति में सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, पुलकित तृणदल, तितलियां, गिरिशिखर और फूलों की ज्वालाएं। 4 बॉक्स था जिसका उत्तर इस प्रकार है। आगे प्रश्न इस प्रकार, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। कविता की पंक्ति, हमारे पास जो कविता की पंक्ति दी हुई है आपके सामने वो क्रमबद्ध रूप से नहीं है, क्रमानुसार नहीं है। पहले कौन सी कविता की लाइन आएगी इस क्रमानुसार हमें लिखना है। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। कैसे? हम कविता पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कविता की लाइन प्रथम आएगी। जैसे पहले, टपक रही गिरिशिखरों से झर। दूसरा, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। तीसरा, गुंजन भर मधुकर दल। चौथा, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। इस प्रकार हम क्रमानुसार लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का लिया आता है बच्चों, और आसानी से हम 2 नंबर हासिल भी कर सकते हैं। अब इसके आगे एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्राकृतिक जगत में बिखरी पड़ी है। क्या बिखरी पड़ी है? यहाँ कोयल रुक रुक गाती है। कहाँ पर गाती है? इनकी ज्वालाएं आंखें शीतल करती हैं। किनकी ज्वालाएं आंखें शीतल करती हैं? आपको उत्तर मिल गया होगा। चलो देखो आपका उत्तर सही होता है क्या? प्राकृतिक जगत में बिखर पड़ी है। क्या बिखरी पड़ी है? सुंदरता। यहाँ कोयल रुक रुक गाती है। कहाँ? पल्लव की छाया में, मतलब पत्ते की छाया में। इनकी ज्वालाएं आंखें शीतल करती हैं। किनकी ज्वालाएं? फूलों की ज्वालाएं हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने निसर्ग वैभव कविता पूरक पठन के रूप में जो है उसकी आज हमने शुरुआत की। आज हमने उसका पहला भाग देखा। पहले भाग में हमने 3 परिच्छेद को पढ़ा, उसके अर्थ को देखा, उससे संबंधित हमने प्रश्नों को भी हल किया। अगले कालांश में कविता का अगला भाग देखेंगे।